अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि तीनों क्वेश्चंस के अंदर वही लॉ यूज होंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक यूज किया था, जिसमें क्या था, हम लोगों ने इंक्लूजन्स एंड प्रिंसिपल यूज करना था, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स का, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल यूज किया था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स का 2 सेट्स के लिए भी और 3 सेट्स के लिए भी। तो देखें, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या शुरू करेंगे हम लोग? एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरा बेटा, अगर आप बुक खोल के देखो तो बुक खोल के देखिएगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज। एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं? 150। कितने एम्प्लॉयज हैं? 150। उसमें से कुछ एम्प्लॉयज जो हैं लेबल एज 1 to 50 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है एन यूनिवर्सल, इसके अंदर जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं? 150। और वो सारे के सारे एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि ये कहाँ लेबल किया गया है इनको, यानी कि इनको लिखा गया है 1 से लेकर 150 तक। यानी कि जो यूनिवर्सल सेट लिया है वो से लिया है 1 2 3 4 से लेके 150 तक। ठीक है, क्लियर? ये उसने टोटल यूनिवर्सल सेट लिया। उसके बाद कहता है कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं? 40 एम्प्लॉयज हैं। कितने एम्प्लॉय हैं? 40 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी रेंज 30,000 से लेकर 45,000 तक है और उनको लेबल्ड किया गया है 50 से लेकर 89 तक। इसका मतलब है जो सेट ए है वो कहां से शुरू हो रहा है? 50 से शुरू होके 51, 52 और चलते चलते कहां तक? 89 तक। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास सेट ए। और अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो कहता है कि हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर टोटल एम्प्लॉयज जो हैं वो 50 हैं। ठीक है, और ये लेबल और जिनकी सैलरी 50,000 से लेके 80,000 तक है और इनको लेबल किया गया है 101 से लेकर 150 तक। यानी कि अगर देखें हम लोग, सेट बी जो है वो कहता है ये 101, 102 से लेके 150 तक। इज इट क्लियर? उसके बाद कहता है एक सेट सी है हमारे पास और उसके अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं? 60 हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक है। उनको लेबल्ड किया गया है 1 से लेकर 49 तक। पहले उनको लेबल्ड किया गया है 1 से लेके 49 तक, फिर उनको लेबल किया गया है 90 से 91 से लेके 150 तक। 91 से लेके 100 तक। कहां तक? यानी कि हमारे पास बेसिकली उसने 4 सेट दिए हैं। एक दिया उसने यूनिवर्सल सेट जो कहां से लेकर कहां तक लेबल किया उसने 1 से लेकर 150 तक, और एक सेट दिया है ए जिनमें एम्प्लॉयज की सैलरी रेंज है 30,000 से लेके 45,000 तक। उसको लेबल किया उसने 50 से लेके 89 तक, यानी कि टोटल एम्प्लॉय है 40। और अगर हम लोग बी की तरफ देखें तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो सैलरी ले रहे हैं 50,000 से लेके 80,000 तक और उसको लेबल किया गया है 101 से लेकर 150 तक, और ये टोटल एम्प्लॉय 50 हैं। उसके बाद अगर सी को देखें तो सी के अंदर टोटल एम्प्लॉय जो है वो 60 हैं और उनको लेबल्ड किया गया और ये सैलरी ले रहे हैं 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक, और इनको लेबल किया उससे पहले 1 से लेकर 49 तक, फिर लेबल किया उसको 90 से लेके 100 तक। इज इट क्लियर? ये उसे हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं और कहता है फाइंड करें। फाइंड करना हम लोगों ने, फाइंड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, लेकिन ब्रैकेट्स में भी देखोगे पहले हमारे पास क्या है? बी कंप्लीमेंट। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास बी कंप्लीमेंट है, पहले हम लोग बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कंप्लीमेंट फाइंड करने का प्रोसीजर आप लोगों को पता है। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? u माइनस बी। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? u लिखूंगा। u क्या है मेरे पास? 1 2 3 4। 1 2 3 कहां तक? 150 तक। माइनस फिर मैं b लिखूंगा। b मेरे पास 101, 102 से लेके 150 तक। तो
जब यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि हम लोग यहाँ पे वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो उसके अंदर नहीं है। तो आप लोग देखोगे ये एलिमेंट है 101 से लेकर 150 तक, इसका मतलब 101 से लेकर 150 तक एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग बी कंप्लीमेंट में लिख देंगे। और बी कंप्लीमेंट में फिर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 से लेके 100 तक। क्लियर? तो इस सेट के अंदर हम लोग ने ये एलिमेंट क्या कर दिए, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो हमारे पास सेट आया वो क्या था, 1 2 3 टू 100। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट में देखिए हम लोगों ने फाइंड करना है, फाइंड करेंगे हम लोग ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया, क्या हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में पहले हम लोग लिखेंगे ए क्या है हमारे पास 50, फिर 51 और चलते चलते कहां तक 89 तक, और फिर यूनियन बी कंप्लीमेंट मेरे पास क्या है 1 2 3 और कहां तक 100 तक। तो इसका अगर यूनियन निकालोगे तो यूनियन में आप लोगों को पता है ये भी एलिमेंट्स आएंगे और ये भी एलिमेंट्स आएंगे। तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे, 1 2 3 4, चलते चलते ये 89 तक तो ये सारे आएंगे। उसके अलावा चलते चलते ये कहां तक जाएगा 100 तक। यानी कि जब 1 से लेकर 100 तक लिखूंगा तो उसके अंदर ये भी एलिमेंट आ जाएंगे और ये भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, किसके साथ, सी के साथ। जब इसका हम लोग सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम लोग इसके एलिमेंट लिखेंगे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के, और वो एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 चलते चलते 100 तक। इंटरसेक्शन हमारे पास सी है, सी क्या है 12 13 से कहां तक 49 तक, फिर 90 91 और कहां तक 100 तक। तो हमने कौन से लेने हैं, कॉमन लेने हैं। तो जब कॉमन लोगे, जब आप लोग कॉमन लोगे तो कॉमन आप लोगों को नजर आ रहा है 1 2 3 चलते चलते 49 तक तो कॉमन आएंगे, क्योंकि 49 तक इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। इसके बाद इसमें शुरू होता है 50, लेकिन 50 देखोगे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है 50 से लेके 89 जो है इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसके बाद जो कॉमन स्टार्ट होंगे वो हमारे पास कहां से होंगे, 90 से। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 3 से कहां तक 49 तक, और 49 के बाद हम लोग लिखेंगे 90, 90 के बाद 91, फिर 92 और कहां तक 100 तक। तो ये हमारा पार्ट ए था जिसमें हम लोगों ने फाइंड किया क्या, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इज इट क्लियर? आई होप सो कि इसका ए पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। क्या करेंगे हम इसका बी पार्ट। तो बेसिकली बी पार्ट क्या कहता है, कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करें, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करें किसके, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसके टोटल के हम लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के बाद हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। तो जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम लोग काउंट करके बताएंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो आप लोगों को पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये सॉल्व करने के लिए पहले निकालेंगे बी कंप्लीमेंट, फिर निकालेंगे सी कंप्लीमेंट, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, और फिर हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बी कंप्लीमेंट आप जानते हैं u माइनस बी। u क्या है मेरे पास 1 2 3 कहां तक 150 तक, और माइनस फिर लिखेंगे बी कहां है 101 102 कहां तक 150 तक। तो माइनस करेंगे, आपके सामने है 1 2 3 कहां तक आएंगे 100 तक। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे बी कंप्लीमेंट के अंदर वो आएंगे 1 2 3 से 100 तक। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन हम लोग करेंगे सी कंप्लीमेंट। क्या करेंगे, सी कंप्लीमेंट क्या है u माइनस सी। पहले क्या लिखूंगा u क्या है 1 2 3 कहां तक 150 तक, माइनस सी क्या है मेरे पास 1 2 3 कहां तक 49 तक, फिर 90 91 कहां तक 100 तक।
इसके वो एलिमेंट लिखूंगा जो उसके अंदर नहीं है। तो आप लोग देखें, पहले 1 से लेकर 49 तक सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं, तो इसका मतलब है कहां से शुरू करूंगा? 50 से। कहां से शुरू करूंगा? 50 से। 50, 51, 52 और उसके बाद 49 के बाद इसमें 90 है, तो इसका मतलब है इसको मैं चलाऊंगा कहां तक? 89 तक। उसके बाद ये कॉमन है, सारे 100 तक कॉमन है, तो 100 तक नहीं लिखूंगा। 89 के बाद मैं शुरू करूंगा 101, 102 और कहां तक? 150 तक। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सी कंप्लीमेंट। इज इट क्लियर? अब हम लोग निकालेंगे बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो पहले देखें बी क्या है मेरे पास। बी कंप्लीमेंट मैंने क्या निकाला था? 1 2 3, चलते चलते कहां तक? 100 तक। इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट क्या है? 50, 51, 52, चलते चलते 89 तक, फिर 101, फिर 102, चलते चलते 150 तक। तो इसका हमने क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन देखोगे 1 से लेकर 100 तक है, तो कॉमन कहां से शुरू होंगे? 50 से। 50 से पहले कहां तक चलेंगे? 89 तक। 50, 51, 52 कहां तक? 89 पे। और 89 के बाद देखोगे ये 100 तक है, तो 89 से लेके 100 तक कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जो आएगा बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन की सी कंप्लीमेंट का आंसर ये आएगा। इज इट क्लियर? अब हमने क्या निकालना है? इसका आंसर जो हमने बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट के जो आंसर निकाला है उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। पहले लिखूंगा ए। ए मेरे पास क्या है? 50, 51, 52 कहां तक? 89 तक। और इंटरसेक्शन निकालेंगे 50, 51, 52 कहां तक? 89 तक। तो कॉमन निकालने हैं, तो कॉमन में यहां इसमें भी 50 से लेके 89 तक है, इसमें भी 50 से लेके 89 तक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कॉमन आ जाएंगे। 52 चलते चलते कहां तक? 89 तक। तो अब हम लोग बताएंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो टोटल हमारे पास क्या होंगे? 50 से लेकर 89 तक टोटल कितने होते हैं? 40। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट। पहले मैंने पार्ट ए किया, अब मैंने पार्ट बी किया। तो बी कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है? क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरा बेटा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन जब मेरी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो कोशिश किया करें कि अपनी मैथ्स की बुक जो है वो सामने खोल के रखा करें, ताकि क्वेश्चन को समझना आप लोगों के लिए आसान हो और आप लोगों को ये पता चल जाए करे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या करना है। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक सेकेंडरी स्कूल में टोटल स्टूडेंट है 125 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है? जिन्होंने क्या किया? 3 गेम्स में हिस्सा लिया। कितने स्टूडेंट्स ने? 125 में। ठीक है? तो 125 स्टूडेंट ने लिया, इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स ने तीनों गेम्स के अंदर हिस्सा लिया। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि एन हॉकी, यूनियन, फुटबॉल, यूनियन क्रिकेट, यानी कि तीनों ने मिलके तीनों गेम्स के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया? 125। इसलिए मैंने यूनियन लिया, क्योंकि तीनों गेम्स के अंदर स्टूडेंट जो टोटल स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं वो कितने हैं? 125 इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। उसमें पहले कहता है 62 स्टूडेंट जो थे इसमें से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसके अंदर? क्रिकेट के अंदर। तो मैं लिखता हूं एन इन क्रिकेट कितने हैं मेरे पास? 60। ठीक है? उसके बाद कहता है जो फुटबॉल खेल रहे हैं एन फुटबॉल, वो कितने हैं टोटल? 70। और फिर कहता है एन जो बच्चे हॉकी खेल रहे हैं वो कितने हैं टोटल? 40 स्टूडेंट्स। कितने हैं टोटल?
40 स्टूडेंट। फिर कहते हैं 25 स्टूडेंट्स हैं जो खेल रहे हैं बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। जब बोथ आ जाए तो मतलब क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, यानी कि जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वो हमारे पास टोटल कितने हैं 25। उसके बाद कहता है 15 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, यानी कि एन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। कितने हैं मेरे पास टोटल 15 स्टूडेंट्स। कितने हैं 15 स्टूडेंट्स। उसके बाद कहते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, यानी कि एन क्रिकेट एंड हॉकी। कितने स्टूडेंट है टोटल 10। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब फाइंड क्या क्या करना है हम लोगों ने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, यानी कि जो वो स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं या उनकी तादाद बतानी है जो तीनों गेम्स खेलते हैं। मतलब हमने क्या निकालना है, एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका मतलब है वहां पे वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कितनी गेम्स हैं, 3 गेम्स हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल लगाएंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। कितने सेट्स के लिए, 3 सेट्स के लिए। और वो प्रिंसिपल आप लोगों को पता है क्या आएगा, एन एच यूनियन एफ यूनियन सी is equal to number of player in hockey plus number of player in football plus number of player in hockey minus number of player in cricket intersection football minus number of player in football intersection hockey minus number of player in cricket intersection hockey और फिर प्लस नंबर ऑफ प्लेयर इन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। इज इट क्लियर। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल लगा लिया। प्रिंसिपल लगाने के बाद हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है टोटल कितनी है 125। एनसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60। एनएफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है 70। एनएच की वैल्यू मेरे पास कितनी है 40। फिर सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है 25। फिर एफ इंटरसेक्शन की कितनी है 15। फिर मेरे पास उसकी कितनी है 10 और फिर प्लस ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। इज इट क्लियर, समझ आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको कैलकुलेट कर लेंगे। 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 40 कितना आ गया 170। फिर माइनस 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 प्लस होंगे, इन तीनों को भी प्लस कर लेंगे 25 40 और माइनस 50 प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन हॉकी। तो 125 इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा 120 प्लस एन सी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास 125 ये फाइंड करना, तो 120 को मैं इधर ले आऊंगा इज इक्वल टू एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन हॉकी। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 5 इज इक्वल टू एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। इज इट क्लियर। आई होप सो के यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये था इसका पार्ट नंबर ए। ये क्या था इसका पार्ट नंबर ए। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर बी, जिसके अंदर क्या कहते हैं, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेंट इन ऑल गेम्स। तो आप लोग देखोगे तीनों गेम्स के अंदर, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट के अंदर, तीनों गेम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं सारी गेम्स, यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी। क्योंकि इंटरसेक्शन देखो सबके साथ है, क्रिकेट का फुटबॉल के साथ, फुटबॉल का हॉकी के साथ, तो क्रिकेट का हॉकी के साथ। तो यहाँ पे नजर आ रहा है क्रिकेट जो है फुटबॉल के साथ ओवरलैप कर रहा है और फुटबॉल जो है हॉकी के साथ ओवरलैप कर रहा है और क्रिकेट जो है वो हॉकी के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो हम लोग जो तीनों की डायग्राम बनाएंगे वो तीनों एक दूसरे से क्या कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी। बात समझ आई। तीनों में क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्रिकेट से, इसको रिप्रेजेंट करता हूं फुटबॉल से, इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं हॉकी से। क्लियर। 3 मैंने ले लिया, एक क्रिकेट और एक फुटबॉल। सबसे पहले देखो
तीनों का कॉमन एरिया, ये जो मैंने फाइंड किया है एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, जो तीनों का कॉमन एरिया वो कौन सा है, ये वाला। कौन से वाला, जो तीनों में आ रहा है, क्रिकेट में भी आ रहा है, ये देखो इतना हिस्सा क्रिकेट में आ गया, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल में आ गया, इतना हिस्सा किस में आ गया, हॉकी और क्रिकेट में आ गया, और इतना हिस्सा किस में आ गया, फुटबॉल और हॉकी में आ गया। क्लियर? तो इसमें जो टोटल थे वो कितने थे हमारे पास, 5। तो यहां पे कितना आ गया, 5। ठीक है, कितने प्लेयर्स थे जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं, 5। तो वो कहां पे आएंगे, वहां पे जहां पे तीनों आ रहे हैं, क्रिकेट भी आ रहा है, फुटबॉल भी आ रहा है और हॉकी भी आ रहा है। इज इट क्लियर? आई होप सो। तो यहां तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट इसमें कितने कितने, ये देखें, फुटबॉल और क्रिकेट में टोटल तादाद कितनी है, 25। तो 25 में से 5 ये आ गई, तो बाकी हमारे पास कितने रह गए, 20। तो ये 20 और 5 मिलके टोटल कितने हो गए, 25। इज इट क्लियर? अब हम चेक करेंगे क्रिकेट और हॉकी को। अगर यहां देखो क्रिकेट और हॉकी में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 पार्टिसिपेंट है, 10 में से 5 तो आ गया, तो बाकी कितने रह गए, 5। इज इट क्लियर? और अगर हम लोग फुटबॉल और हॉकी को देखें तो टोटल कितने हैं, 15 में से जो है वो 5 आ गए, तो बाकी हमारे पास कितने रह गए, 10। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां देखें हमारे पास जो क्रिकेट के थे वो कितने थे, टोटल 60 में से 25 आ गए, 20 और 5 25 आ गए, तो बाकी कितने रह गए, 35। उसके बाद अगर फुटबॉल की बात करते हो उसमें टोटल कितने थे, 70 में से देखें कितने आ गए, सॉरी इसमें देखें 25 और 5 30 आ गए, तो यहां पे कितने रह गए मेरे पास, 30। अगर फुटबॉल में देखो तो टोटल कितने हैं, 70 में से देखो 10 5 15 और 20 35, तो बाकी फुटबॉल में कितने रह गए, 35। और अगर हॉकी में देखो तो हॉकी में कितने हैं, 40 में से कितने आ गए मेरे पास, 5 और 5 10 और 10 20, और हॉकी में टोटल बाकी कितने रह गए मेरे पास, 20 रह गए। इज इट क्लियर? दोबारा देखते हैं, क्रिकेट में देखें 25 और 5 30 और 30 60, और अगर हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं 25 और 10 35, और बाकी कितने रह गए, 35। और अगर हॉकी की बात करते हैं तो 10 20 30 और 5 35 और 5 40। तो आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी हर प्रॉब्लम्स को शेयर कमेंट सेक्शन में कर लिया करें। अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, एक सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। अब देखो उसने तो 130 लोगों से पूछा कि आपकी फेवरेट फूड कौन सी है। उसमें से कुछ ने तो बता दिया होगा, कुछ ने जो है वो वैसे इग्नोर कर दिया होगा, यानी कि कोई अपनी राय नहीं दी थी। लेकिन जो टोटल लोगों से पूछा गया वो क्या था, 130 लोग थे। तो हम लोग यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि जितने लोगों से पूछा गया वो लोग कितने थे, 130। कितने लोग थे, 130 लोगों से पूछा गया। उस 130 लोगों में से 40 लोगों ने कहा कि हम लोग पसंद करते हैं निहारी। 40 लोगों ने क्या कहा, नंबर ऑफ निहारी कितने लोगों ने कहा, 40 लोगों ने। उसके बाद 65 लोगों ने कहा कि हमें तो पसंद है बिरयानी। ठीक है, यानी कि कितने, बिरयानी कितने लोगों ने कहा, 65 लोगों ने। और 50 लोगों ने कहा जी हमें तो पसंद है कोरमा। ठीक है, तो एन कोरमा कितने लोगों ने कहा, 50 लोगों ने। फिर 20 लोगों ने कहा जी हमें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। 20 लोगों ने कहा हमें निहारी और बिरयानी, एंड है ना, एंड में मैंने बताया हुआ इंटरसेक्शन आता है, यानी कि हमें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। तो कितने लोगों को, 20 लोगों को। उसके बाद 35 लोगों ने कहा नहीं जी हमें तो बिरयानी और कोरमा पसंद है। तो क्या लिखेंगे, एन बिरयानी एंड कोरमा कितने लोगों को, 35 लोगों को। कितने लोगों को, 35 लोगों को। उसके बाद 27 लोगों ने कहा नहीं जी हमें तो निहारी और कोरमा पसंद है।
क्या निहारी एंड कोरमा पसंद है। कितने लोगों को? 27 लोगों को। और 12 लोगों ने कहा कि हमें तो तीनों ही चीजें पसंद है, निहारी भी, बिरयानी भी और कोरमा भी। तो जब तीनों चीजें हो तो फिर दरम्यान में क्या आता है? निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। कितने लोगों को? 12 लोगों को। इज इट क्लियर? अब ए पार्ट के अंदर कहता है एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल, कितने लोग थे जो लाइक कर रहे थे निहारी बिरयानी या, और आ गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर एंड आएगा तो इंटरसेक्शन लगता है, और अगर और आएगा तो यूनियन लगता है। तो अब तीनों के दरमियान क्या है? यूनियन जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। यानी कि हम लोग क्या निकालना है? हम लोगों ने एन निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। ये है हमारे पास ए पार्ट। बी पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है, बी पार्ट में कहते हैं हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी, यानी कि ऐसे लोग जिनको निहारी बिरयानी और कोरमा में से कोई भी चीज पसंद ना हो। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इसका क्या निकालना है? कंप्लीमेंट। यानी कि ऐसे लोग निकालने हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है इनमें से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या निकालना है? उसका कंप्लीमेंट। उसके बाद कहते हैं हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी और कोरमा। इस थर्ड पार्ट को भी, ये दोनों पार्ट करने के बाद मैं डिस्कस करूंगा कि उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले देखिए इसका पार्ट ए फाइंड करेंगे। हम लोग तीनों का यूनियन की तादाद बतानी है कि कितने लोग हैं जो उनको तीनों चीजें, तीनों में से कोई एक चीज जो है वो पसंद है। तो उसके लिए हम लोग वही प्रिंसिपल यूज करेंगे, और वो आप लोगों को पता है एन यूनियन निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा इज इक्वल टू निहारी वाले लोग प्लस बिरयानी वाले लोग प्लस कोरमे वाले लोग माइनस वो लोग जिनको निहारी और बिरयानी पसंद है, वो लोग जिनको बिरयानी और कोरमा पसंद है, माइनस वो लोग जिनको निहारी और कोरमा पसंद है, प्लस वो लोग जिनको तीनों चीजें पसंद हैं। बात समझ आई? क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम लोग निहारी वाले लोगों की तादाद लिखेंगे, कितनी है? 40, फिर ये 65, फिर ये 50, फिर ये 20, फिर सॉरी ये माइनस है, इंटरसेक्शन में माइनस में 20 माइनस 35 और माइनस 27। ठीक है? और उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, फिर प्लस में आ गया क्या? 12। पहले प्लस वालों को प्लस कर लो। 40, 65, 105, 155 और 12 आ गया 167। 167 माइनस 20 और 35, 55, 55 के अंदर 27 ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा 7, 5, 12, 2, 1 कैरी, 3, 3, 6 और 2, 8, 82। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 2 निकाल लेंगे 5 और 16 में से 8 निकाल लेंगे तो 85। तो 85 लोग ऐसे हैं जिनको निहारी बिरयानी या कोरमे में से कोई एक चीज पसंद है। क्लियर? ठीक है? अब हम लोगों ने वो लोग निकाले जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या करना है? इसका कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट निकालना है, वो कैसे निकाल लेंगे? यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ पीपल विच आर, जिनसे पूछा गया था वो लोग, उसमें से माइनस करेंगे वो लोग जो तीनों चीजों में से कोई एक चीज पसंद करते हैं। क्लियर? तो फिर बाकी वो लोग आ जाएंगे जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे 130 माइनस 85, तो मेरे पास आ जाएगा 45। इज इट क्लियर? तो ये किया हम लोगों ने इसका पार्ट ए और पार्ट बी। अभी इसके दो पार्ट और हैं, पार्ट सी और पार्ट डी। क्लियर? अभी हम लोग करेंगे इसका पार्ट सी। क्या करेंगे? इसका पार्ट सी। तो पार्ट सी के अंदर कहता है, पार्ट सी के अंदर कहता है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड।
तो सबसे पहले उसमें निहारी, बिरयानी या कोरमा है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे निहारी। पीपल्स हु लाइक ओनली बिरयानी। क्या? ओनली बिरयानी। इसके लिए हम लोग लेंगे नंबर ऑफ पीपल बिरयानी वाले, इसके अंदर से माइनस करेंगे कॉमन वाले। कॉमन कौन से हैं? बिरयानी वाले। बिरयानी वाले कॉमन में बिरयानी और निहारी वाले हैं, यानी कि एन इंटरसेक्शन बिरयानी माइनस एन इंटरसेक्शन बिरयानी एंड कोरमा, और इसके अंदर ऐड करेंगे वो लोग जिनको तीनों चीजें पसंद हैं, बिरयानी एंड कोरमा। क्लियर? तो ये बिरयानी वाले लोग कितने थे? 65, फिर ये कितने थे? 20, फिर ये कितने थे? 35, और फिर ये कितने थे? 12 सॉरी। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा? 77, और इन दोनों को करोगे तो -55, और आंसर आएगा हमारे पास 22। इज इट क्लियर? फिर लिखेंगे पीपल हु लाइक ओनली निहारी। ठीक है, पीपल हु लाइक ओनली निहारी इज इक्वल टू नंबर ऑफ निहारी आ गया माइनस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी आ गया, यानी कि वो सारे लोग जो अकेले निहारी पसंद करते हैं, फिर निहारी और बिरयानी, निहारी वाले सारे लोग ऐड करेंगे हम लोग, माइनस एन निहारी इंटरसेक्शन कोरमा, और प्लस वही निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। ये कितने लोग थे निहारी वाले? 40, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ निहारी वाले पहले 20, फिर कितने थे? -27, और फिर प्लस ये कितने थे मेरे पास? 12। ये क्या आ गया? 42, और ये -47, ये सॉरी 52। कितने हैं? 52। तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 5। उसके बाद निकाल लेंगे पीपल हु लाइक ओनली कोरमा, तो उसके लिए n कोरमा माइनस n बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा माइनस n निहारी इंटरसेक्शन कोरमा, और प्लस n निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। तो सबसे पहले देखें, n कोरमा मेरे पास कितना है? 50, माइनस बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा 35, और माइनस निहारी इंटरसेक्शन कोरमा 27, और ये प्लस 12, और करोगे तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब हम लोग निकालना है पीपल लाइक ओनली, पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग। कितने हो जाएंगे? तीनों को प्लस कर देंगे हम लोग, तीनों को प्लस करेंगे। 22 प्लस 5, ये देखिए ये 5 और प्लस 0, तो मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा? 27। ये था इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी। तो अब हम लोग करेंगे इसी सेक्शन का पार्ट नंबर डी। डी में हमने फिर इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में आप लोगों को पता है तीनों एक दूसरे का हिस्सा है, तो तीनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? जैसे पिछली वेन डायग्राम के अंदर हम लोगों ने किया था कि तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे। ये और ये। क्लियर? ये आ गई निहारी, ये आ गई बिरयानी, ये आ गई कोरमा। अब सबसे पहले तीनों का कॉमन निकालेंगे, और कॉमन यहां पे आ रहा है तीनों का, जैसे पिछली डायग्राम में आया था। तो तीनों का कॉमन क्या था? 12। क्या था? 12। उसके बाद देखते हैं बिरयानी और निहारी का कॉमन क्या है। बिरयानी और निहारी का कॉमन ये है ना, बिरयानी और निहारी का कॉमन था हमारे पास ये 20 में से 12 लिख ले, बाकी मेरे पास कितने रह गए? 8। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम लोग निहारी और कोरमे का। निहारी और कोरमे का,
तो देखो 12 तो आगे, तो निहारी और कोरमे का हमारे पास क्या था, निहारी एंड कोरमा 27, उसमें से 12 आगे, तो बाकी कितने रह गए 15। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग चेक करते हैं बिरयानी और कोरमे का, बिरयानी और कोरमे का। तो अगर बिरयानी और कोरमे को देखोगे 35 है, तो 35 में से देखें 12 ये आगे, 15 ये आगे, 27, तो बाकी कितने रह गए मेरे पास 8। इज इट क्लियर? अब देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ निहारी के कितने थे 40, 40 में से देखें कितने आगे 8, 12, 20, 20 और 15 35, और पीछे कितने रह गए 5। अगर बिरयानी को देखते हो तो टोटल कितने हैं 65, उसमें 20, 20 और 8 28 आगे, तो बाकी मेरे पास रह गए 37। और अगर हम लोग कोरमे को देखते हैं तो उसमें 12, 15, 27 और 8 35, तो अलहदा से कोई भी नहीं है, वो सारे के सारे उसमें कम बनाए हुए हैं। इज इट क्लियर? आई होप सो कि आप लोगों को इसके पार्ट डी की भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो ओके, थैंक यू, ठीक है।